सोनिया गांधी एक ऐसी प्रेसिडेंट रही है जिसने लगभग 20 साल तक कांग्रेस पर राज किया है। उसके पास नेता नहीं है, उसके पास सेकंड रैंक नहीं है। तो क्योंकि कर्नाटक के चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक से ही आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 25 साल बाद नेहरू गांधी परिवार से बाहर किसी नेता को अध्यक्ष पद कांग्रेस का बनाया जाएगा। उसके चुनाव होने वाले हैं, 17 अक्टूबर को चुनाव है, 19 को रिजल्ट आ जाएगा और लगभग 9000 लीडर्स इसमें वोट करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस के इतिहास के बारे में कि सोनिया गांधी ने 2017 में अपना इस्तीफा दिया था और सोनिया गांधी एक ऐसी प्रेसिडेंट रही है जिसने लगभग 20 साल तक कांग्रेस पर राज किया है। प्रेसिडेंट बनी रही है 20 साल तक, बहुत लंबा समय, सबसे लंबा समय सोनिया गांधी ने किया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी रही है और नेहरू गांधी परिवार से 5 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि 13 बार बाहर से अध्यक्ष पद चुने गए हैं इस परिवार से बाहर के। 137 साल पुराना कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस का गठन हुआ था भारत में जब अंग्रेजों का राज था, तो भारत को आजादी दिलवाने के उद्देश्य से कांग्रेस का गठन हुआ था और तब से अब तक 13 बार बाहर से लोग चुने गए हैं, 5 बार नेहरू गांधी परिवार से, लेकिन 5 बार में भी लंबे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे हैं और सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं। 2017 में उन्होंने रिजाइन किया, 2019 में राहुल गांधी ने रिजाइन किया और उसके बाद से जो है अध्यक्ष पद खाली पड़ा है। सोनिया गांधी टेम्परेरी देख रही हैं, बीच में खाली भी रहा और अब चुनाव हो रहा है। और चुनाव की बात करें तो ज्यादा कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है और खास तौर पे जब सोनिया गांधी के पहले जो सीताराम केसरी अध्यक्ष थे और जिस तरह से उनकी विदाई हुई, जिस तरह से बेइज्जत करके उनको निकाला गया, शायद कम ही लोग जानते हैं कि किस तरह से उनके साथ बदतमीजी हुई और ये कह दिया गया कि आपको हटा रहे हैं और सोनिया गांधी को हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं। और कुछ नेताओं ने तो उनकी जो धोती उन्होंने पहनी थी उस तक को खींच लिया, उनको बहुत ही बेइज्जत करके अध्यक्ष पद से हटाया गया, क्योंकि इतिहास कोई अच्छा नहीं है। और अब जो चुनाव होने वाले हैं, यही चर्चा हो रही है कि जो फेवरेट है गांधी परिवार का वो ही चुनाव जीतेगा और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। शशि थरूर फेवरेट की लिस्ट में ज्यादा नहीं है। कहा यही जा रहा है कि फॉर्मेलिटीज है। हालांकि दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत ये सब मैदान में थे, लेकिन सब मैदान से हट गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और शशि थरूर हैं। और शशि थरूर क्योंकि कोई डायनामिक नेता हैं, आधुनिक नेता हैं और वो कह भी रहे हैं, एक्सप्रेस भी कर रहे हैं अपने आप को कि अगर आधुनिक बनाना है, कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो चुनाव मुझे जिताना चाहिए क्योंकि मैं आज का नेता हूं। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एक्सपीरियंस नेता है, सब जानते हैं और गांधी परिवार के बहुत क्लोज है। तो सभी ये कह रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव हो रहा है, जो गांधी परिवार का फेवरेट होगा वही चुनाव जीतेगा और अध्यक्ष पद के लिए दोनों में होड़ है। लेकिन यहां पर प्रश्न यही उठता है कि कांग्रेस जिस दशा में आज है, जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे नीचे डूब रही है, ऐसे में कौन ज्यादा फायदेमंद रहेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट पद के लिए फायदेमंद रहेंगे या शशि थरूर? और किस तरह से वो कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएंगे? और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 पैनलिस्ट हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हबीब अख्तर है हमारे साथ और विनोद शुक्ला है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। हबीब जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको दोनों में से आपको कौन सा नेता ऐसा लगता है जो इस समय कांग्रेस की नैया पार लगा दे? कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो गया। ये अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से अपना चुनाव करवा रही है और इस आरोप से भी बरी हो रही है कि उसके पास नेता नहीं है, उसके पास सेकंड रैंक नहीं है, उनके पास गांधी परिवार के अलावा नेता ही नहीं है। इस चुनाव ने तो बता दिया कि कितने सारे वैकल्पिक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, उनमें क्षमता है। मैं प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे प्रवक्ता हैं
कई दर्जन प्रवक्ता केंद्र में हैं, हर राज्य में दर्जन, 2 दर्जन, आधा दर्जन प्रवक्ता हैं, और शशि थरूर जैसे लोग भी कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं। इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और आपका सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच बेहतर कौन है? क्या थरूर बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पुरानी परंपरा के कर्मठ राजनेता हैं, 9 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे। इसी तरह से थरूर साहब भी मेरे हिसाब से 2 बार सांसद चुने गए, और उन्हें दुनिया का एक्सपीरियंस तुलनात्मक ढंग से श्री खड़गे से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि वो युवा है, खड़गे जी के तुलना में वो करीब 14 साल छोटे होंगे। उन्होंने विश्व के मंच पर विभिन्न स्थानों पर काम किया, और यूएन के अंदर उन्हें सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए उम्मीदवार बनाया। वो कुछ ही मतों से हारे। उनका विजन जो है अच्छा विजन है। वो बहुत चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे वो कहते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी से जीता नहीं जा सकता। इसी तरह से बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है, अगर कोक सामने है तो सॉफ्ट कोक से, सॉफ्ट हिंदू कट्टरपंथ अगर सामने है तो सॉफ्ट हिंदुत्व से उसका समाधान नहीं है। और ये देश मिली जुली संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, भाषा का देश है। इसको भली भांति थरूर समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों कांग्रेस की विचारधारा के हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थोड़ा पुरानी पीढ़ी के हैं, सोनिया गांधी जी की पीढ़ी के आसपास के हैं, और शशि थरूर साहब राहुल गांधी के करीब की पीढ़ी के हैं। कोई भी चुनाव जीते, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। वो बहुत मशहूर हैं, बहुत आकर्षक हैं, आधी दुनिया उन्हें बहुत पसंद करती है। प्रधानमंत्री की भी टिप्पणियां उनके ऊपर रही हैं। मैं नहीं कहना चाहूंगा उन्होंने क्या कहा, लेकिन मेरा मानना है बोथ आर विजनरीज। अगर आधुनिकता की बात की जाएगी तो शशि थरूर उसमें आगे हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा जिस तरह से जहां जहां हुई है और जो मंच उन्हें मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया। और वो भाषाविज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। उनके माध्यम या वो कांग्रेस के माध्यम से इतनी बुलंदियों तक पहुंचे हैं। खड़गे साहब भी उसी बुलंदी पर हैं। अब मैं एक को अच्छा, एक को कम अच्छा कहूं, इससे कुछ निकलेगा नहीं। दोनों अच्छे हैं, दोनों कांग्रेसी है। जो भी जीतेगा कांग्रेस जीतेगी, और गांधी परिवार सत्ता में है कांग्रेस की, वही सब कुछ है। यह कांग्रेस के ऊपर से धुल जाएगा। वैसे गांधी परिवार के बिना, उसकी मौजूदगी के बिना कांग्रेस की कल्पना बेकार है।
जैसे बीजेपी की कल्पना आरएसएस के बिना बेकार है, वैसे ही नेहरू गांधी परिवार के बिना, उनके इतिहास के बिना न कांग्रेस का कोई इतिहास रहेगा, न कांग्रेस के नेताओं का ये इतिहास में दर्ज होगा कि खड़गे जीतते हैं या शशि थरूर, दोनों कांग्रेसी हैं, उज्जवल कांग्रेसी हैं। नई पीढ़ी, अगर मेरे से वक्त मांगा जाए तो नई पीढ़ी की नुमाइंदगी, आधुनिकता के कदम उठाने वाले कोई हैं तो शशि थरूर उसमें बेहतर साबित होंगे। धन्यवाद, आपने इस डिबेट के लिए मुझे बुलाया। न्यूज़ नशा, शुक्रिया, जय हिंद। बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया हबीब जी ने कि दोनों ही अच्छे नेता हैं, दोनों में से कोई भी बने लेकिन कांग्रेस का ही तो नेता रहेगा। जहां शशि थरूर की बात की है तो ये सभी जानते हैं कि शशि थरूर को जिस तरह का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वाइड, जो जिस तरह का उनका नाम है और जिस तरह का उन्होंने पूरे विश्व में काम किया है, काफी लंबा उनको अनुभव है। और दूसरी तरफ खड़गे जी हैं, दलित समाज से आते हैं और लंबा इतिहास है उनका, और सबसे बड़ी उनकी जो खूबी है कि वो गांधी परिवार के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो हबीब जी का कहना है कि दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं और चुनाव में जो भी जीते कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनना है, जो कांग्रेस के हित में ही काम करेगा, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस के अच्छे लीडर्स हैं। विनोद शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, यही प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कुछ तो खूबी होगी दोनों नेताओं में, किसका चयन आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर है? क्योंकि हाल फिलहाल में जो जिस तरह के बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए हैं और G23 पर उन्होंने क्लियर बोला कि खत्म हो जाएगा, कोई G23 नहीं है, सब मिलकर काम करेंगे। और खड़गे जी के साथ जो एक अच्छा एक जो प्लस पॉइंट जाता है, जो समझ में आता है कि बहुत ही वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, और उनको एज ए प्रेसिडेंट स्वीकार करने में, और जो वरिष्ठ नेता है, जो कांग्रेस में बहुत ज्यादा वरिष्ठ नेता, उनका ईगो ज्यादा हर्ट नहीं होगा। जबकि शशि थरूर थोड़े यंग है और हो सकता है कि जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो शशि थरूर के अंडर काम करने में उनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो। आपको क्या लगता है कौन फायदेमंद रहेगा कांग्रेस के लिए? देखिए अनु जी, आपका जो प्रश्न है कि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में कौन बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होगा, तो अगर हम इसको अभी रिसेंट परिप्रेक्ष्य में देखें तो चूंकि कर्नाटक के चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक से ही आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो थोड़ा सा एडवांटेज दिखता है कि अगर खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो कर्नाटक में उनको थोड़ा बेनिफिट होगा। और कर्नाटक में अभी जिस तरह से माहौल है उस हिसाब से लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है। केरल में कमोवेश हमेशा ऐसा होता है, लेफ्ट और कांग्रेस के में सरकार को लेकर के बदलाव होता रहता है, लेकिन एक जो कॉम्बिनेशन दिखता है जिसका पूरे देश में प्रभाव दिखता है, उस दृष्टि से भी खड़गे बेहतर ऑप्शन लगाते हैं। दलित समुदाय से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दलित समुदाय से आते हैं। और कांग्रेस अगर इसको बेहतर ढंग से प्रोजेक्ट करती है तो कम से कम साउथ के स्टेट्स में इसका एडवांटेज ले सकती है। लेकिन इन दोनों नेताओं का नॉर्थ में कितना प्रभाव होगा, जहां पर कांग्रेस सबसे खस्ता हाल में है, उस पर मुझे अभी भी संदेह है। खड़गे साहब का बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, एंड फॉर दैट मैटर पंजाब में भी कितना प्रभाव होगा, जहां दलितों की जनसंख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। ये एक बड़ा प्रश्न है, वो रीच आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर्नाटक के तौर पर निश्चित तौर पर उनको उनके आने का फ़ायदा होगा। और कर्नाटक बड़ा प्रदेश है, वहाँ
विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं और लोकसभा तो 24 में होने ही हैं। शशि थरूर चूँकि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनकी एक उपयोगिता हो सकती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनके साथ ये है कि वो कम्युनिकेशन को लेकर के बहुत समस्या होगी, कम से कम हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। दूसरी एक और बात यह है कि वो जिस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी उनकी इंग्लिश नहीं समझ में आती है। वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा दोनों की इमेज लगभग एक ही तरह से है। दोनों को हिंदू हेटर जैसा ही बीजेपी प्रोजेक्ट करती रही है, तो उस इमेज को दोनों कैसे कांग्रेस तोड़ पाएगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चैलेंजेस बड़े होंगे दोनों के लिए। तो यहाँ पे विनोद शुक्ला जी का कहना है कि कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए वहां पर अच्छा हो सकता है अगर खड़गे जी अध्यक्ष बनते हैं। दूसरा, केरल में वो सिनेरियो नहीं है। और यहाँ पे शशि थरूर के साथ जो एक नेगेटिव पॉइंट उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन उनमें कमी है, क्योंकि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेट ज्यादा नहीं कर पाते हैं। और जो हिंदी भाषी नॉर्थ बेल्ट है, जहां पे कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, वहां पे शशि थरूर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है साउथ में वो भी सक्सेस हो जाए, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में जो खड़गे जी कर पाएंगे वो शशि थरूर नहीं। और दूसरा, शशि थरूर का जो इमेज है, एक इलीट, एक सोफिस्टिकेटेड, एक वेल स्पोकन इंग्लिश लीडर के रूप में है, तो एक आम आदमी उनको अपने साथ जोड़ नहीं पाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है, वो उनको कम्युनिकेट करने में हो सकता है असहाय महसूस करें अपने आप को। ऐसे में खड़गे के साथ संवाद हर कोई कर सकता है जो सीनियर लीडर है, क्योंकि वो सीनियर है, पुराने नेता है, गांधी परिवार के क्लोज हैं। तो खड़गे का पाला यहाँ पे भारी है और ये तो फिर रिजल्ट ही बताएगा कि कौन जीता है। लेकिन जो टोटलिटी में है कांग्रेस की जो हालत है, एक्सपर्ट मानते हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है तो वो खड़गे ला सकते हैं। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा की जाए, एक्सपर्ट्स के माध्यम से निष्पक्ष चर्चा करने की प्रयत्न करते हैं हम इस चैनल के जरिए। इसलिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, देखते रहिए हमारा हर प्रोग्राम, देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।